कालू कौवे की मिठाई की दुकान थी। सभी पक्षी कालू कौवे की मिठाई की दुकान से मिठाई लेते थे, क्योंकि कालू कौवे की मिठाई बहुत स्वादिष्ट होती थी। कौवे भैया, मुझे 2 किलो वाला मिठाई का डिब्बा पैक कर दे। मैं आज अपनी माँ के पास जा रही हूँ। माँ के पड़ोसियों ने खास कहा था कि कालू कौवे की मिठाई की दुकान से मिठाई लेकर आना। मेरी मिठाई दूर दूर तक मशहूर है। ले ले चिड़िया बहन, जो ये मिठाई खाएगा अपने पंख ही चाटता रह जाएगा। राना बेटी, ये मिठाई तो बहुत स्वादिष्ट है। मम्मा मम्मा, मुझे मिठाई एक प्लेट में डाल दी, मैं पड़ोसियों को दे आती हूँ। हाँ गुड़िया बेटी, आप जाइए और ये मिठाई पड़ोसियों को दे आइए। उनसे कहना कि मेरी मम्मा लेकर आई है। फिर गुड़िया एक प्लेट मिठाई लेकर पड़ोसी तोती के घर जाती है। आंटी तोती, मैं और मम्मा ये मिठाई कालू कौवे की दुकान से लाई है। कालू कौवे की मिठाई तो बहुत स्वादिष्ट होगी, बहुत मशहूर है कालू कौवे की मिठाई। ऐसे गुड़िया सभी पड़ोसियों को मिठाई बांट देती है। कालू कौवे की मिठाई से उसे खूब मुनाफा हो रहा था। कालू कौवा सुबह सुबह उठता और चील से खालिस गाय का दूध लाता। यही वजह थी कि खालिस दूध से बनी हुई मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट होती थी। अब मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए हैं कि मैं शादी कर सकूं। बस कोई सुंदर सी कौवी मिल जाए। कालू कौवा अपनी दुकान पर बैठा ये सोच रहा था जब वहाँ एक सुंदर सी काली कौवी आ जाती है। मिठाई वाले, मुझे 50 रुपए के रसगुल्ले दे दो। 50 में क्या आएगा? ये रसगुल्ले बहुत महंगे हैं। ये लो, ये 2 रसगुल्ले लो और स्वाद देखो इनका। वो कौवी 2 रसगुल्ले लेकर खा लेती है। ऐसी स्वादिष्ट मिठाई मैंने पहली बार खाई है। अगर तुम चाहो तो रोज ये मिठाइयाँ खा सकती हो, और वो भी फ्री में। कौवे, वो कैसे? मुझसे शादी कर लो, मैं अभी कमा रहा हूँ। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो हर रोज मिठाइयाँ मिलेंगी खाने को। कौवे, हूँ तो मैं भी अभी कवारी ही, मगर पहले मुझे माँ से बात करनी होगी। जाते जाते अपना नाम तो बता दी जाओ। मेरा नाम गौरी कौवी है। मैं माँ से पूछकर कल बताऊंगी तुम्हें। गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। माँ, उसकी अपनी मिठाई की दुकान है। बेटी, तुमने शादी उस कौवे से करनी है या मिठाई से? अगर उसकी उम्र ज्यादा हुई तो मैं नहीं मानने वाली। माँ, उम्र तो थोड़ी ज्यादा है, आप कल जाकर देख लेना। माँ जरा सोचो, बर्फी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, लड्डू, ये सब हमें फ्री में खाने को मिलेंगे। ये सब सुनकर गौरी की माँ के मुंह में पानी आ जाता है। रुको रुको तोते रुको, मैंने गरम गरम जलेबी बनाई है, खाओगे क्या? कालू, मेरे पास पैसे नहीं है। लो लो, आज फ्री में ही खा लो जलेबी। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे एक कौवी पसंद करने आ रही है। ऊपर वाला तुम्हें सुंदर सी पत्नी दे। ऐसा कहते हुए तोता जलेबी लेकर वहाँ से चला जाता है। गौरी कौवी भी अपनी माँ को लेकर वहाँ आ जाती है। कौवे, तेरी उम्र कितनी है? 50 साल। माँ जी, मैं इसी महीने 50 साल का हुआ हूँ। मैं जवान हूँ, बस माँ नहीं थी मेरी, इसलिए शादी करने में मुझे थोड़ी देर हो गई। गौरी बेटी, 50 साल का बूढ़ा कौवा है ये। इससे पहले कि गौरी कुछ बोलती, कालू कौवा एक प्लेट गरम गरम जलेबी की गौरी और उसकी माँ के सामने रखता है। लो लो माँ जी, ये गरम गरम जलेबी खाओ, मैं चाय भी बनाता हूँ। गौरी और उसकी माँ जलेबी खाती हैं। जलेबी ने तो जैसे गौरी की माँ पर जादू कर दिया था। गौरी बेटी, मुझे ये कौवा पसंद है। देखा देखा माँ, मैं ना कहती थी कि इसकी मिठाई बहुत स्वादिष्ट है। आपको मैं पसंद आया या मेरी मिठाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप मेरी शादी करवा दे अपनी बेटी से, और फिर रोज मिठाइयाँ खाना। ऐसे कालू कौवे और गौरी कौवी की शादी हो जाती है। पहले पहल तो सब ठीक चलता रहा, मगर कालू की पत्नी गौरी कौवी बहुत लालची थी। कालू जी, अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो हमारा ये मुनाफा 2 गुना हो सकता है। पत्नी जी, वो कैसे? अगर हम खालिस दूध की जगह केमिकल वाला दूध इस्तेमाल करें तो हमारा मुनाफा जरूर 2 गुना होगा। अगर
किसी को पता चल गया तो धंधा चौपट हो जाएगा मेरा। ये तुम मुझ पर छोड़ दो, हम घर में ही रात को मिठाई बना लिया करेंगे। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी की बातों में आकर ऐसा ही करता है। वो बाजार जाता है और वहाँ बड़ी दुकान से दूध बनाने वाला केमिकल लेता है। थोड़ा सा केमिकल और डाल दो और साथ ही सफेद रंग भी, इससे दूध का रंग सफेद ही रहेगा। मैं ये मावा डाल दूं और तुम इसे हिलाती जाओ। वो रात भर केमिकल वाली मिठाइयाँ तैयार करते हैं और फिर दूसरे दिन वही मिठाइयाँ बेचते हैं। केमिकल वाली मिठाई खाकर बुलबुल के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। चिड़िया चिड़िया कुछ तो है इन कौवों की मिठाई में, कुछ तो है। जब से मैंने उनसे एक लड्डू लेकर खाया है मेरे पेट का दर्द है कि रुकता ही नहीं। बुलबुल ये तुम्हारा वहम होगा, कालू कौवे की मिठाई तो बहुत मशहूर है। दूर दूर से पक्षी कालू कौवे से मिठाई लेने आते हैं। चिड़िया बुलबुल की बात को हवा में उड़ा देती है। ऐसे कालू कौवा और कौवी जंगल के सभी पक्षियों को जाली दूध से बनी हुई मिठाइयाँ खिलाने लगे थे। यार कबूतर जो भी है, अब कालू कौवे की मिठाई में वो पहले वाला स्वाद नहीं रहा। यार तोते उसकी नई नई शादी हुई है, शायद ये मिठाई उसकी पत्नी बनाती होगी, सीख जाएगी वो भी। इतना भी स्वाद बुरा नहीं है कौवे की मिठाई का। आज मिठाई बनाते समय गोरी कौवी ने दूध में केमिकल कुछ ज्यादा ही डाल दिया था। गोरी थोड़ा कम रखो केमिकल, ऐसा ना हो कि कोई पक्षी जान से ही जाए। जाता है तो जाए, मुझे अमीर बनना है, सबसे अमीर। और तुम ही बताओ मुनाफा पहले ज्यादा होता था या अब? पहले मैं पूरे महीने में इतने पैसे कमाता था जितने अब एक दिन में कमा लेता हूँ। आज चीलू की शादी थी। माही चील अपने बेटे की शादी के लिए कौवों से मिठाई लेने आती है। कालू पैसे तुम्हारी मर्जी के और मिठाई मेरी मर्जी की, ऐसी मिठाई दो कि सब खुश हो जाएं। बहुत खुश होंगे सब मेहमान, तारीफें करेंगे आपकी हमारी मिठाई खाकर। चील मिठाई लेकर घर चली जाती है। उसका बेटा चीलू जैसे ही मिठाई खाता है वो बेहोश हो जाता है। बुलबुल डॉक्टर को बुलाया जाता है। इसने जरूर उन कौवों की मिठाई खाई होगी। चील दी मेरे भी पेट में कल उनकी मिठाई खाकर बहुत दर्द हुआ था। फिर बुलबुल मिठाई चेक करती है और चील को बताती है कि इस मिठाई में तो केमिकल वाला दूध है। वो कौवे ऐसे नहीं सुधरेंगे। चील अपना डंडा उठाती है और गुस्से में वहाँ से जाती है। गोरी तो दूर से ही चील को आता हुआ देखकर भाग जाती है। गोरी बचाओ बचाओ मुझे। फिर चील अपने डंडे से कालू की खूब मरम्मत करती है और मार मार कर उसे बंदर बना देती है और उसकी सारी दुकान तोड़ देती है। गोरी लालची हमेशा मरता है, मैं बहुत अच्छे से काम कर रहा था, तुम्हारा कहना मानकर धंधा भी गया और मैं भी गया काम से। हाय हाय मर गया गोरी। ऐसे कौवों को बुरे काम की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में एक लालची कौवा और कौवी रहते थे। कौवे का नाम कालू और उसकी पत्नी का नाम गोरी कौवी था। कालू कौवे की माँ अलग घर में अपने छोटे बेटे बूढ़े कौवे के साथ रहती थी। पति जी अगर तुम सासू माँ से बात नहीं कर सकते तो मैं कर लेती हूँ। करता हूँ, मैं आज ही माँ से बात करता हूँ। फिर कालू कौवा अपनी माँ के घर जाता है। मेरा बेटा मुझसे कई दिनों बाद मिलने आया है, क्या मसरूफ थे तुम बेटा? हाँ माँ बहुत काम होते हैं। माँ बुरा कहाँ है? पूरा खेत में काम करने गया है बेटा। माँ मैंने और गोरी ने फैसला किया है कि आप हमें हमारे हिस्से की जायदाद बांट कर दे दें। हमने वो जायदाद बेचकर कोई कारोबार करना है। नहीं बेटा कालू, जब तक मैं तुम्हारे छोटे भाई बूढ़े की शादी नहीं कर देती मैं ऐसा नहीं करूँगी। माँ उसकी शादी तो 1 साल न होगी तो क्या हमें 1 साल तक हमारा हिस्सा नहीं मिलेगा? जो कह दिया सो कह दिया। तुम हिस्सा मांगने की बजाय अपने भाई के साथ जाकर खेत में काम किया करो, मुझसे नहीं होते काम वाम। कालू कौवे का भाई पूरा भी घर आ जाता है। हाय कालू आप कब आए? मैं पानी लाऊं आपके लिए? नहीं पीना पानी वानी मुझे।
गुस्से में कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। माँ, भाई इतने गुस्से में क्यों था? अपना हिस्सा मांग रहा है जायदाद से, अपनी पत्नी के पीछे लगा हुआ है। क्या मांग ली माँ? नहीं, फिर वही बात, पहले बूढ़े की शादी करूंगी और फिर बाद में जायदाद बांटूंगी। बूढ़ी हो गई है सासू माँ, मगर जिद की पक्की है। कालू, अगर घी सीधी उंगलियों से ना निकले तो फिर क्या करते हैं? टेढ़ी उंगलियों से निकालते हैं। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। कालू जी, क्यों न हम सासू माँ को किडनैप कर लें और जायदाद के पेपर्स पर सासू माँ के साइन करवा दें। पूरी बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर कोई गड़बड़ हो गई तो? कुछ भी नहीं होगा, तुम अपने दोस्त उल्लू से जाकर बात करो, बाकी का काम वो करेगा। फिर दूसरे दिन कालू कौवा अपने दोस्त चाचा उल्लू के पास जाता है। उल्लू चाचा, एक बड़े काम से आया हूँ मैं आपके पास। क्या काम है कालू? बताओ बताओ। चाचा उल्लू, किसी को किडनैप करना है। किडनैप? मगर किसे? मेरी माँ को किडनैप करना है। ओए कालू, पागल हो गए हो? कोई माँ को भी किडनैप करता है? मगर मुझे करना है। फिर कालू कौवा अपने दोस्त उल्लू चाचा को सारी बात बताता है। साइन करवाने के बाद माँ को छोड़ दूंगा। फिर उल्लू चाचा कालू कौवे की बात मान लेता है। माँ को मेरी पत्नी किसी न किसी तरह कल नदी पर भेजेगी और तुम वहाँ से उसे किडनैप करके पुराने घर में ले जाना। गोरी कौवी कालू की माँ के पास जाती है। सासू माँ जल्दी चले, कालू के सर में पत्थर लग गया है। क्या? मेरा बेटा कहाँ है मेरा बेटा? वो नदी पर है, आप जल्दी चलें। कालू की माँ अपने बेटे का सुनकर गोरी से पहले ही उड़ती है और नदी की तरफ भागती है। गोरी कौवी भी कालू के माँ के पीछे पीछे जाती है। योजना के अनुसार चाचा उल्लू भी नदी के पास झाड़ियों में छुपा हुआ था। कालू की माँ नदी पर जाती है। कालू कहाँ हो मेरे बेटे? पीछे से चाचा उल्लू आता है और कालू कौवे की माँ के मुंह पर कपड़ा डाल देता है। छोड़ो मुझे, तुम कौन हो? मेरा बेटा तुम्हें बहुत मारेगा, छोड़ो मुझे। अभी छोड़ता हूँ। वो उल्लू कालू कौवे की माँ को उठाता है और उसे पुराने घर ले जाता है। भागी भागी गोरी कौवी घर जाती है। कालू हो गया काम हो गया, जल्दी से जायदाद के पेपर्स लेकर पुराने घर चले जाओ। वो उल्लू सासू माँ को पुराने घर में ले गया है। किसी ने देखा तो नहीं है? ना, वहाँ कोई भी नहीं था। जब मैंने माँ से कहा कि तुम्हारे सर में पत्थर लग गया है तो सासू माँ जूता पहने बिना ही भाग गई। गोरी, जो भी है, माँ मुझसे प्यार बहुत करती है। सब माएं ऐसे ही अपने बच्चों से प्यार करती हैं। जायदाद भी तो लेनी है ना माँ से, अब जल्दी चलो। फिर कौवा और कौवी जायदाद के पेपर्स लेकर उल्लू के पुराने घर में जाते हैं। लो भी कालू, मैंने अपना काम कर दिया, अब आगे का काम तुम्हारा है। कालू कहाँ है मेरा बेटा? कालू। गोरी, तुम बाहर जाकर इधर उधर देखो। फिर गोरी कौवी बाहर जाती है। माँ, मुझे माफ करना, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे अपने हिस्से की जायदाद चाहिए। तो क्या अब तुम जायदाद लेने के लिए मुझे मारने वाले हो? नहीं माँ, ये जायदाद के पेपर्स हैं, आप इन पर अपने साइन कर दे। पहले तुम मेरे मुंह से ये कपड़ा तो हटाओ, मेरी रस्सी खोलो बेटा। फिर कालू कौवा अपनी माँ के मुंह से कपड़ा हटा देता है और उसके पंख भी खोल देता है। झूठी, बहुत झूठी है तुम्हारी पत्नी। शुक्र है तुम्हारे सर पर तो कोई पत्थर नहीं लगा, उसने मुझसे झूठ बोला। गोरी भी अंदर आ जाती है। बाहर कोई भी नहीं है। सासू माँ, आप जल्दी से साइन कर दो, ऐसा न हो कि क्या? फिर तुम क्या करोगी? वरना हम मार देंगे तुम्हें। ये सुनकर कालू की माँ अपने बेटे की तरफ देखने लगती है। शाबाश बेटे, शाबाश। जब तुम 10 दिन के थे तो तुम बीमार हो गए थे।
तुम्हारी दवा लेने के लिए तुम्हारा पिता इस दुनिया से चला गया। मैंने तुम्हें पिता बनकर पाला, दिन रात मेहनत की, और तुम मुझे ये बदला दे रहे हो। मगर उसका बेटा कालू कौवा अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। लो सासू माँ, यहाँ करने हैं साइन। फिर कालू कौवे की माँ रोते हुए उस पेपर पर साइन कर देती है। कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। बूढ़ी माँ, मुझे माफ करना, मेरा कोई दोष नहीं है। ये सारा प्लान तुम्हारे बेटे का ही था। मैं तो केवल आपको किडनैप करके यहाँ लाया था। अब आप यहाँ से जा नहीं सकती। आपको यहाँ दाना भी मिलेगा और पानी भी, और बदले में आपका बेटा मुझे अपनी जायदाद से हिस्सा देगा। नहीं उल्लू बेटा, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। जब मेरा अपना बेटा ही ऐसे कर सकता है तो फिर मुझे किसी से गिला क्या। ये तो देखो बूढ़े, माँ ने जायदाद मेरे नाम कर दी है। अब के बाद तुम दोबारा खेत में न आना। मगर माँ है कहाँ? माँ तो मर गई। माँ ने जायदाद मेरे नाम की और मर गई। तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। चाचा उल्लू बैठा बूढ़ी माँ को देखे जा रहा था। कैसे मुश्किल से पाला होगा इस माँ ने अपने बेटे को, और उस कौवे के बच्चे ने ये सिला दिया अपनी माँ को। जो हुआ सो हुआ, मैं अब और पाप का हिस्सा नहीं बनूंगा। ऐसा सोचते हुए चाचा उल्लू कालू की माँ से कहता है, माँ जी चले, मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ। उल्लू बेटा, अगर छोड़ना ही है तो मुझे पुलिस स्टेशन छोड़ आओ। मगर माँ जी, आप मुझे तो नहीं पकड़वाओगी। नहीं बेटा। फिर उल्लू कालू की माँ को पुलिस स्टेशन छोड़ आता है। कालू की माँ पुलिस को साथ लेकर गोरी और कालू के घर आती है। यही है मेरा बापी बेटा और बहू। पुलिस पकड़ लो इन दोनों को। माँ, मैं बेटा हूँ आपका। प्लीज मुझे पुलिस को ना दो, पुलिस मुझे बहुत मारेगी। सासू माँ, मैं बड़ी बहू हूँ आपकी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मगर पुलिस दुष्ट कौवे और कौवी को पुलिस वैन में बिठाकर ले जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।